हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और आपको अपने दिन का ब्लॉग आपको दिखाते हैं कि दिन भर में हमने क्या किया है। आज हमने बहुत काम किया है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये पुराने ज़माने में होता क्या था कि उस समय भाई हाथ के पंखे लोग बनाते थे, तो इतने मतलब कपड़े उपलब्ध नहीं रहते थे। जो लोग हम लोगों के समय के होंगे, बचपन में देखे होंगे, गांव से जुड़े होंगे, तो जब हम लोग गांव जाते थे तो हम लोगों की जो बड़ी मम्मी थी तो वो सीक ले आती थी, जो सरपत से सीक निकलती थी। और उसको क्या बोलते हैं, नाम हमें इतना नहीं याद है, लेकिन सीख ही उसे हम कहेंगे। और उसको जो है सरपत से आता था, फिर उसको जो है भिगोया जाता था, फिर उसको छीला जाता था, फिर उसको बेला जाता था, फिर बेलने के बाद उसका पंखा बनाया जाता था। इन सब कार्यक्रम में काफ़ी दिन लग जाता था। उसको रंगा भी जाता था कई रंग में, लाल है, हरा है, पीला है, इस तरह से उसको रंग के फिर सुखा के फिर उसको हाथ से फिर बेना उसका बनाया जाता था। फिर जो है बांस की डंडी काट के लाई जाती थी, फिर उसमें वो मतलब एक गोल गोल होता था जो जिससे वो घूमता रहता था, और फिर उसमें डाल के बनाया जाता था। सुई धागे से सिला जाता था। फिर उसके किनारे में बारीक जो है कपड़े का मतलब किनारा लगाया जाता था। फिर उसमें छोटे छोटे मतलब फूल बना के लगाए जाते थे, तब पंखा तैयार होता था उस समय। और उस समय क्या था कि इतने कपड़े तो मौजूद नहीं रहते थे और लोग इसी तरह से पंखा बनाते थे गर्मियों से बचने के लिए। और उस समय तो भाई लाइट की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जितनी अब अच्छी व्यवस्था हो गई है गाँव में भी। तो उसी तरह तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। लोग सीख को, क्योंकि सीख कुछ दिन बाद टूट जाती थी तो फिर वही प्रोसेस, वही फिर मेहनत करनी पड़ती थी। अब लोग क्या करते हैं कि कपड़े रहते हैं, कपड़े अब बहुत हो गए हैं सबके पास, अब कपड़े की कमी तो रहती नहीं है। तो लोग क्या किए, उस दिन तो हमने लोगों का देखा है कि ये जो दूध की पन्नी होती है और ये जो गुटखा वगैरह लोग खाते हैं उसकी पॉलीथीन की पन्नी हमने गांव में देखी, उसका भी पंखा हमने देखा हुआ है। आप लोगों ने भी देखा हुआ होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कपड़े का पंखा लोग बना के मतलब बना लेते हैं मुश्किल से आधे घंटे में। हाथ का पंखा जो कपड़े से बनाया जाता है वो तैयार हो जाता है। तो वही पंखा हम आज आपको दिखाएंगे कि कितना ढेर सारा पंखा बना हुआ है। आज भी गांव में शादी ब्याह होता है तो लड़कियों को पंखा है, मौनी है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। अब तो हम लोग उसे पंखा बोलते हैं, लेकिन पहले के समय में उसे बेना बोला जाता था। आप लोग जानते होंगे कि बेना कहा जाता था और उससे बहुत अच्छी हवा भी लगती थी। तो हम लोग जब गांव जाते थे तो बड़ी मम्मी के पास ही लेटते थे, क्योंकि उनकी आदत थी, क्योंकि लाइट तो उतनी रहती नहीं थी तो उनका हाथ चलता रहता था। तो हम लोग उनके बगल में लेटे कि उनके बगल में लेटेंगे तो उनके हवा हम लोगों को लगती रहेगी। मतलब वो उनकी आदत सी हो गई थी कि उनका हाथ यूं ही चलता रहता था। तो वही पंखा आज बन रहा है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कपड़े से कितना अच्छा और कितनी जल्दी, मुश्किल से 15 मिनट में एक पंखा तैयार हो जाता है। और जो बांस लोग काट के लाते थे और आज वो मार्केट में आसानी से आपको 5 रुपए 10 रुपए में वो उसमें लगाने वाला पूरा सेट तैयार मिल जाता है। तो वही आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से पंखा तैयार किया हुआ है। आइए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। दोस्तों ये देखिए, कपड़े को ले लिया है 4 बराबर भाग में, चारों बराबर भाग में कपड़ा है। कोई भी कलर का आप कपड़ा ले लीजिए। और हम लोगों की आजकल साड़ियों में ऐसे पतले पतले फॉर्म आते हैं, शर्ट्स खरीदिए, शर्ट्स में भी ऐसे पतले फॉर्म लगे रहते हैं। तो वही फॉर्म जो है इसमें लगा के इसका हम मुंह बंद कर देंगे चारों तरफ से मशीन की सहायता से, क्योंकि मशीन से बहुत जल्दी ही ये बन जाता है। पहले तो लोग हाथ से इसे सिलते थे, लेकिन अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे और ये फॉर्म इतना हल्का होता है कि आपको हाथ से हाँकने में, मतलब पंखा करने में, झलने में, जो भी आप लोग बोलते हो, हम लोग क्या तो हाँकना ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। और इस तरह से फिर बना लेंगे। फिर उसके ऊपर जो है
मतलब जो कलर आपको पसंद हो। ये देखिए बांस की डंडी इसमें लगाई जा रही है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और फिर ये इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के फूल बनाए जाते हैं, इससे हवा बहुत अच्छी लगती है। आप रंग बिरंगा पंखा तैयार करिए। तो ये देखिए रेड कलर का कितना सुंदर लग रहा है पंखा। और ये सब देखिए तैयार हो गए हैं, ढेर सारे पंखे। ये शादी में देना है, एक लड़की की शादी तय हुई है। आज भी गांव में शादियों में ये पंखे दिए जाते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भाई दिखा दे वीडियो। जो लोग नहीं देखे होंगे वो हमारी वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि कैसे आज भी गांव में मतलब ऐसे पंखे बनाए जाते हैं और शादियों में दिए जाते हैं। आप मतलब मनचाहा डिज़ाइन बना के, स्टिकर लगा के, नग लगा के उसको सुंदर आप बना सकते हैं। और बहुत हल्का रहता है, मोड़ के रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। इसी तरह से पंखा हमारा सब बन गया है। और देखिए नाश्ते में हमने नूडल्स बनाया है। सोचा काफ़ी दिन हो गया, वैसे जल्दी हम बनाते नहीं हैं नूडल्स वगैरह, लेकिन आज जो है सोचा कि लाओ बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो जाता है तो फिर इच्छा होती है कुछ खाने की घर की। बाहर वाला तो आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं पसंद, भाई घर की चीज़ें रहती हैं तो शुद्ध रहती हैं, तो वही आज बनाया है। आज हमारे यहाँ नाश्ते में नूडल्स बना है। अब आप लोग बताइए कि हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगा, और मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।